स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग और डिकोडिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी पर हम लेक्चर शुरू करेंगे। और जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और उसी क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या लगाने का तरीका हो सकता है इसको भी देखते चलते हैं। तो मोस्टली हम क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन के द्वारा उसको कैसे लगाया जाएगा उसको हम जान लेंगे। और इस लेक्चर में वो सारे टाइप के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो लिखा हुआ ऑल टाइप क्वेश्चन, बस एक ही वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन को लगाकर देख भी लेंगे, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक आगे अब ये ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से आपको समझना है। और जब आप लेक्चर की शुरुआत हो तो आप कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि साथ साथ में उसको लगाते भी चलिए, एक एक चीजें समझते भी चलिए, जहां जरूरत हो उसको नोट भी करते चलिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत की जाए लेक्चर की, और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं इसको समझा जाए और एक एक करके इसको लगाया जाए। चलिए, तो ये कोडिंग और डिकोडिंग के 25 क्वेश्चंस को यहां लिया गया है इस सीरीज में, और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को लिया जाए और देखा जाए कि क्या है क्वेश्चन और कैसे इसको लगाया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में डायमंड को EGBNPOE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हमसे रूटीन का क्वेश्चन पूछा गया है कि रूटीन को कैसे लिखा जाएगा। रूटीन को कैसे लिखा जाएगा ये चीज आपको थोड़ा सा यहां समझना है, ठीक है ना। तो अब ये चीज देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए, तो अब रूटीन का हमसे पूछा गया है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको जब कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन लगाना शुरू करिए तो सबसे पहले जिसका संकेत दिया गया है वो कैसे दिया गया है इसको सबसे पहले हम समझते हैं, और फिर उसके आधार पर हम पूछे गए प्रश्न का हम उत्तर देंगे। तो आप देखिएगा जैसे हमारे सामने लिखा डायमंड को क्या लिखा गया है, तो हम यहां लिख लें DIAMOND। डायमंड को लिखा गया है EJBNPOE। सबसे पहले आप क्या करिए, शब्द में और संकेत में अक्षरों की संख्या को देखिए क्या बराबर है। तो यहां देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 डी छूट गया है, डायमंड 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 1 6 1 7 7 7 अक्षर दोनों तरफ से लिखे गए हैं। इसका मतलब एक अक्षर के लिए एक क्वेश्चन लिखा गया है, एक अक्षर के लिए एक संकेत लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है इसी का पता लगाना है। तो यदि आप पहले का पहले से मिलान करते हैं, दूसरे का दूसरे से मिलान करते हैं, तीसरे का तीसरे से मिलान करते हैं, तो आप देखिएगा डी के लिए ई लिखा है, आई के लिए जे लिखा है, ए के लिए बी लिखा है, एम के लिए एन लिखा है, ओ के लिए पी और एन का ओ और डी का ई। मतलब हर एक का अगला अक्षर, दैट मीन्स पहले अक्षर में +1+1+1 करके यहां कोड कर दिया गया है। तो अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे रूटीन के लिए कहा गया है कि रूटीन के लिए क्या होगा। तो आप देखिएगा
आर में +1 करिएगा तो यस हो जाएगा, ओ में पी हो जाएगा, यू का वी हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। यही आपका उत्तर आना चाहिए। अब ये चीज किस ऑप्शन में मिल रहा है? एस पी बी यू, एस पी बी यू, एस पी बी यू, यहां भी है एस पी वी यू, उसके बाद में जे ओ एफ, ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चीजें समझ में आई? क्या करना होता है कि शब्द में जो पहले जिसका कोड दिया गया है उसको आप चेक करिए कि किस आधार पर लिखा गया है। तो जहां उस क्वेश्चन में जब आधार आपको पता चल जाएगा तो फिर उसी तरीके से आप अगले क्वेश्चन को जो हमसे पूछा गया है उसको लगाएंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग लगाने का तरीका होता है। तो हमने पहले चेक किया, +1 करके कोड बनाया गया था, उसी आधार पर +1 करके हमने लगा दिया। चीजें आई समझ में? चलिए अभी और आगे क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो नंबर 2 क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी कोड भाषा में इंग्लिश को क्या लिखा गया है? ENGLISH, इंग्लिश को FMHKJRI लिखा गया है। पहले अक्षरों की संख्या देखिए, चेक करिए, 2 2 4 2 6 इंग्लिश, सॉरी ये एच है, इसको एच आप कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर बराबर है, चेक कर लीजिए। यहां भी देखिए ई का एफ, एन का एम, अब देखिए ई के लिए एफ +1 और एन के लिए एम -1, एक बढ़ा आगे का एक पीछे का, जी के लिए एच और एल के लिए के, आई के लिए जे और एस के लिए आर और एच के लिए आई। कहने का मतलब है कि एक में +1 किया गया है, एक में -1 किया गया है। चीजें समझ में आ गई हैं? ऐसे सीरीज चलिए +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे घटाया बढ़ाया गया है। तो अब हमसे पूछा किसका गया है? पूछा किसका गया है भाई? देखो जो जिसका हमसे पूछा गया है उसका हम लगा लेते हैं। किसका पूछा गया है? अक्टूबर को। तो अब यहां देखिए, यहां आप चेक कर लीजिए, OCTOBER। अब अक्टूबर में देखो +1 से शुरुआत था तो O का +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? O का +1 हो जाएगा तो P -1 B +1 U -1 N +1 C -1 D +1 S। PBU NCDS देखो कहीं मिल रहा है, PBU NCDS, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार डिजाइन को क्या लिखा गया है? डिजाइन को FCUGIL लिखा जाता है, तो रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो डिजाइन के लिए क्या लिखा है? DESIGN को FCUGIL लिखा गया है। अक्षरों की संख्या चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए 6, 1 के लिए 1। अब देखो डी के लिए क्या लिखा गया है? F, तो +2, डी का प्लेस वैल्यू 4 और एफ का 6 +2। ई के लिए देखो C लिखा गया है, ई का 5 और सी का 3, देखो -2 लिखा गया है, नहीं लिखा गया है? +2 -2 +2 -2 लिखा गया है। चलिए तो भाई आगे देखा जाए इसी तरीके से एस का यू +2 -2 +2 -2। तो अब हमसे पूछा किसका गया है? रिपोर्ट को। यहां चेक कर लीजिए, रिपोर्ट आर में +2, तो 18 में 2 जोड़ेंगे 20, इसमें घटाएंगे 5 में 3, प्लेस वैल्यू यहां आप लिख लीजिए, 18 3 16 15 18 और 20। अब देखो आर में 18 में 2 जोड़ेंगे 20,
3 और 5 में 2 घटाएंगे 3, 16 में जोड़ेंगे 18 आर हो जाएगा, घटाएंगे 13 एम हो जाएगा, जोड़ेंगे आर में टी हो जाएगा, घटाएंगे आर हो जाएगा। टीसीआर एमटीआर देखिए कहीं मिल रहा है, टीसीआर एमटीआर ये होगा नहीं, टीसीआर एमटीआर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, +2 -2 करके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जिस प्रकार मदर को PQWJHT लिखा जाए उसी प्रकार सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। चेक करिए, देखिए MOTHER मदर को क्या लिखा है, PQWJHT लिखा गया है। ठीक है ना, तो अब देखिए अक्षर की संख्या चेक करिए, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 ये जरूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां शब्द में अक्षर की संख्या जितनी होती है संकेत में उसकी दुगनी हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है या 1 हो जाती है। तो हर टाइप का क्वेश्चन लगाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। जब अक्षरों की संख्या बराबर होती है तब दूसरे तरीके से लगाया जाता है। तो अक्षरों की संख्या यहाँ बराबर है, प्लेस वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, 13 15 20 8 5 और 18, यहां लिखिए 16 17 23 10 8 और 20। अब मैच कराइए, देखिए 13 के लिए 16 लिखा है +3, 15 के लिए 17 लिखा है +2, 20 के लिए 23 लिखा है +3, 8 के लिए 10 लिखा है +2, 5 के लिए 8 लिखा है +3, 18 के लिए 20 लिखा है +2। इसका मतलब +3 +2 +3 +2 +3 +2 का सीरीज ये चला हुआ है। अब किसका पूछा गया है, सिस्टर का पूछा गया है, लिख लीजिए, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 9 19 20 5 18, +3 +2 +3, इसमें +3 करेंगे तो 22, +2 करेंगे 11, +3 करेंगे 22, +2 करेंगे 22, +3 करेंगे 8 और +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ये आपका नंबर जुड़ेगा। अब देखिए 22 नंबर पर B, K, B, V, H और T, ये इसका आंसर बनेगा। देखो कहीं है BKBB, HT, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चीजें समझ में आई, प्लस वैल्यू लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जिस प्रकार गोल्ड को LGDO लिखा जाए, देखो गोल्ड को LGDO लिखा जाए। अब यहां देखो अक्षरों की संख्या तो बराबर है, लेकिन जो अक्षर यहां शब्द में है वही अक्षर कोड में है, बट उनका ऑर्डर केवल चेंज है, ऑर्डर केवल चेंज है। तो देखो GOLD, अब आप इसको कैसे लगाओगे, जैसे सीरीज चेंज है। अब देखो इसमें कोई अक्षर रिपीट नहीं है, तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, क्योंकि वही अक्षर है तो इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब 1 2 3 4 संख्या कैसे लिख दी गई है, तो देखो L 3 नंबर, ये 3 पहले, G 1 नंबर, A पहले, उसके बाद में D 4 नंबर, उसके बाद में O 2 नंबर, अर्थात जो 12 34 था 31 42 लिख दिया गया है। अब हमसे किसका, टाइम का पूछा गया है, TIME, इसको 1 2 3 4 दे दो। 1 2 3 4 किस तरीके से चेंज हुआ है, 31 42 में, 31 42 में। अब 3 नंबर पर M हो जाएगा, 1 नंबर पर T हो जाएगा, 4 नंबर पर E हो जाएगा और 2 नंबर पर I हो जाएगा। MTEI देखो कहीं मिल रहा है, MT, एक बार चेक कर लीजिए, गोल्ड को LGDO लिखा है, GOLD 1 2 3 4,
3 1 4 और 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 1 2 3, तो 3 M 1 4 और 2, MTEI MTEI, ये ऑप्शन थोड़ा सा उलट गया है, ये होना चाहिए MTEI, इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है, आई चीज समझ में। अब देखो ये इसको कैसे लिख दिया गया, अक्षर वही हैं, कोड में अक्षर वही हैं, बट उनका ऑर्डर चेंज करके, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो प्लस करके या तो माइनस करके, या तो फिर उनका ऑर्डर चेंज करके ही उसी अक्षर को रिपीट कर दिया जाता है, बट ऑर्डर चेंज करके। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ऑब्जेक्ट को ये लिखा जाए, देखो OBJECT, ऑब्जेक्ट को क्या लिखा गया है, TCEJBO लिखा गया है। अब आप देखेंगे तो जो जो अक्षर ऑब्जेक्ट में है वही उसके कोड में भी हैं, बट ऑर्डर केवल उनका क्या है, चेंज है, तो ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए। आप इसको फिर वही तरीका लगा दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 4 5 6, यहां ध्यान रखिए आपको प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, अक्षरों को क्रम दे दीजिए। अब ये देखो टी क्या है, TCEJBO, मतलब केवल चेंज कर दिया गया है, 5 4 3 2 1, इसी को उलट दिया गया है, बस शैडो बना दिया गया है, OBJECT को TCEJBO कर दिया गया है, उलट दिया गया है। तो नंबर को आप उलट दीजिए, NUMBER, नंबर को आप उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, REBMUN, REBMUN, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार ड्यूरेशन को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार फोरकास्ट को क्या लिखा जाएगा। आ जाइए भाई, ड्यूरेशन में कितने अक्षर हैं, DURATION, ड्यूरेशन को VEBSJUOP लिखा गया है। अब देखो अक्षर नए हैं तो हो सकता है प्लेस वैल्यू वगैरह कुछ लिखा गया हो, प्लेस वैल्यू लिखिए, 4 21 18 1 20 9 15 14, इसका 22 5 2 19 10 21 15 और 16। अब आप देखिएगा भाई 4 5, 4 का 5 ये दूसरे पर, और 21 का 22, उसके बाद में 18 का 19, 1 का 2। समझ में आया, ये ऐसे लिखा गया, हम नीचे लिख दें तो अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको यहां V कर दीजिए, यहां E कर दीजिए, BSJUOP, अब यहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां से कैसे क्लियर होगा, अभी देखिए ये ऐसे लिखा गया है, D का E U का B, ये ऐसे कोड किया गया है, ये देखिए ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो D का E U का B, R का S A का B, T का U I का J, O का P N का O, मतलब ब्रेक ब्रेक करके लिखा गया है। ठीक है ना, ब्रेक ब्रेक करके लिखा गया है। तो आप लिख लीजिए किसका, फोरकास्ट का, FORECAST। अब देखो इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है भाई, ऐसे, ये ऐसे इसका कोड बनाना है, तो बना लीजिए कोड। कैसे बनाया जाए, देखो O का P, F का G, E का F, R का S, A का B, C का D, T का U, S का T, ये बनेगा आपका FGFS।
अब देखो कहीं मिल रहा है एफ जी एफ एस, एफ जी एफ एस, एफ जी एफ एस यहां मिल रहा है, आगे भी मिला लीजिए। बी डी यू टी, एफ जी एफ एस, बी डी यू टी ये आपका मिल रहा है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, हैंगर को क्या लिखा गया है। अब आ जाइए इसको भी समझा जाए। हैंगर को DTIMGC लिखा जाए। अब यहां आप समझ लीजिए HANGER, हैंगर को DTIMCG लिखा जाए। तो हमसे कह रहा है कुरेश को क्या लिखा जाएगा। अब देखो कुछ इसमें समझ में आ रहा है, यहां से देखिएगा ये उल्टा लिखा गया है, आर का टी, ई का डी, जी का आई, एन का एम, ए का सी और एच का जी, पीछे से कोड किया गया है, उल्टा करके कोड किया गया है। एच का पहला नहीं है, आर का है, समझ में आ रहा नहीं। अब आप कुरेश को लिख लीजिए KURESH, तो ऐसे कोड किया गया है इस तरीके से। तो पहले क्या होगा H, अब देखो R का 2 जुड़ा है नहीं जुड़ा है, R का T लिखा है तो 2 जुड़ा है, तो H में 2 जुड़ेगा J हो जाएगा, S में 2 जुड़ेगा U हो जाएगा, E में 2 जुड़ेगा G हो जाएगा, R का T हो जाएगा, U का क्या हो जाएगा W हो जाएगा और K का क्या हो जाएगा M हो जाएगा। 2 जोड़ दीजिए, JUG TWM, JUG फिर से चेक कर लीजिए भाई, ये देखिए R का T +2 और E का D -1, G का I +2, अच्छा इस तरीके से है +2 -1 +2 -1 इस तरीके से हो, थोड़ा सा उल्टा हो गया था। तो इसका क्या होगा भाई, चलिए ऐसे KURESH, ये यहां से +2 तो हो जाएगा J, -1 R, ठीक है ना, +2 G, -1 तो क्या हो जाएगा Q, +2 W, -1 J हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा JRGQWJ, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें भाई। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार शोल्डर को ये लिखा जाए उसी प्रकार मार्निंग को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखिए शोल्डर को कैसे लिखा गया है, यहीं से मिलाइए SHOULDER 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो एस की प्लेस वैल्यू यहां लिखिएगा 19 8 15 21 12 4 5 18, इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए 22 16 9 20 17 4 3 और 11। देखिए 19 के लिए क्या लिखा है 22 और 8 के लिए 16 और 15 के लिए 9, तो इसको कैसे तोड़ा गया है, कैसे लगाया गया है, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिए, तो यहां लिखते हैं, ये लिखा है SH, यहां देखिए SHOULDER और इसको लिखा है BP VPI TQ
डी सी के। अब देखो इसको कैसे लिखा है, 2 2 4 2 6, कितने के 8 अक्षर हैं, ये 8 अक्षर हैं, ठीक है ना। अब देखो 8 अक्षर है तो कैसे लिखा है भाई, एस एच आई, एस एच आई, ये देखो ऐसे ऐसे इसको आपको मिलाना है, ये इस तरीके से, ये ऐसे आपको मिलाना है, सॉरी ये इस तरीके से आपको मिलाना है। तो ये ब्रेक बीच बीच में ब्रेक करके लिखा गया है, ठीक है ना। अब कैसे लिखा गया है, U का V +1, O का P +1, H का P I +1, S का T +1, +1 यहां देखो R का Q -1, E का D, तो आधे में +1 और आधे में -1 लिखा गया है। तो अब देखो इसका आंसर कैसे लगाना है, MORNIN, यहां S होगा, मॉर्निंग्स होगा। अब 4 4 को आपको तोड़िए, 4 4 में इसको आप तोड़ दीजिए, तब ये जाकर के क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। पहले में +1, अगले में -1, तो देखो n का +1 तो क्या हो जाएगा O, n का +1 हो जाएगा, R का +1 S हो जाएगा, O का +1 P, M का +1 N। अब देखो S का -1 क्या हो जाएगा R, G का -1 F, N का -1 M और I का -1 H। OSPN, OSPN कहीं मिलाइए, OSPN RFMH, ये पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। मतलब इसको तोड़ करके आधे आधे में ब्रेक करके लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, क्योंकि कई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए भाई। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है जिस प्रकार फैथ को KELVI लिखा जाए, फैथ, फैथ को क्या लिखा गया है, देखो यहां FAITH, फैथ को क्या लिखा गया है KELVI। अब देखो 6 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 22 नंबर और 9 नंबर। देखो क्या लिखा गया है, कुछ समझ में आया। अब देखो 6 के लिए 11 + 5, अरे भाई 6 के लिए 11 + 5, 1 के लिए 5 + 4, 9 के लिए 12 + 3, 20 के लिए 22 + 2, 8 के लिए 9 + 1, मतलब +5 +4 +3 +2 घटते हुए क्रम में जोड़ा गया है। चलो यहां से देखो भाई क्या होगा, यहां से आप देख लीजिए क्या होगा। तो हमसे क्या है, क्लाउड को पूछा गया है, ठीक है ना। यहां आप चेक कर लीजिए CLOUD। अब क्लाउड को कैसे लिखा जाएगा, इसका 3 है, इसका 12 है, इसका 15 है, इसका 21 है, इसका 4 है। एक में 5 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 8, फिर 4 जोड़िए 16, फिर 1 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, एक में 3 जोड़िए, पहले 3 में 5 जोड़िए 8, 12 में 4 जोड़िए 16, एक में 3 जोड़िए तो 4, उसके बाद में एक नहीं 15 है, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। नंबर रख दीजिए 8
16 पर P, 19 पर S, 23 पर W और 5 पर E हो जाएगा। +5 +4 +3 +2 +1 है, तो यहां भी +5 +3 +4 +3 +2 +1 करिए, तो C में 5 जोड़ेंगे 8, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5। तो HPRWE देखो कहीं मिल रहा है, HPRWE, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहां नंबर में लिखा है, ओरल को क्या लिखा है 3196, तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसको समझिए। देखिए ORAL 3196, प्लेस वैल्यू आप लिखिएगा तो O का हो जाएगा 15, R का 18, इसका 0 1 या 1 और इसका 12। अब इतने को 3196 में बदलना है। चलिए देखिए 5 1 6, 8 1 9, यहां 1 और यहां 3। देखो 6 9 1 3 को उलट दिया गया है, 3 पहले 1 बाद में, मतलब जो प्लेस वैल्यू हैं उनमें इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ करके उसको उलट दिया गया है। ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या है रिटर्न, तो WRITTE और N, प्लेस वैल्यू लिखिए भाई 23 18 9 20 20 5 और 14, इकाई दहाई को जोड़िए 5 9 9 2 2 5 5, इसको उलटिए तो 5 5 2 2 9 9 5, ये आपका आंसर बनेगा। 55 22 995, देखिए कहीं है 55 22 995, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जब नंबरों में कहीं आपसे क्वेश्चन दिया रहे तो आप ये चेक कर लीजिए कि प्लेस वैल्यू के दहाई और इकाई अंकों को जोड़ करके तो नहीं लिखा गया है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार ग्राउंड को, अब देखो यहां देखो ग्राउंड में कितने अक्षर हैं, यहां आप लिखिएगा, देखिए ग्राउंड में 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, और ग्राउंड को लिखा क्या गया है 6 अक्षर को लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 अक्षर का 12 अक्षर कोड है, हर एक के लिए दुगना अक्षर यहां लिखा है। चलिए देखिए GROUND, ग्राउंड को लिखा क्या गया है FHQS NPTB MO और CE लिखा गया है। 6 के लिए 12, मतलब हर अक्षर के लिए 2 गुना अक्षर लिखा गया है। ये बड़े आसान रीजनिंग होते हैं। तो अब कैसे लिखा गया है, देखो G का क्या लिखा है F और H, मतलब एक पहले और एक बाद में, R का QS एक पहले एक बाद में, O का NP एक पहले एक बाद में, U का T और B एक पहले बाद में, मतलब हर एक अक्षर का एक प्रीवियस लेटर और एक आफ्टर बाद वाला लेटर लिखा गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, अर्थ को क्या लिखा जाएगा AIRTH, तो एक पहले एक बाद, तो देखो ए के पहले क्या बनेगा जेड और ए के बाद में बी, तो जेड बी कहीं है, जेड बी यहां भी है और जेड बी यहां भी है। चलो यहाँ जेड बी तो यहाँ है नहीं, ये दोनों हो नहीं सकता। चलो भाई इसमें और देखो आई के पहले एच और आई के बाद में जे, तो एच जे कहीं है, एच जे यहां भी है, एच जे यहां भी है। चलो आगे बात करते हैं, आर के पहले क्यू और आर के पहले बाद में एस, क्यू एस देखो है, क्यू एस यहां है, यहां एस क्यू है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्यू एस हो गया। आगे भी मिला लीजिए, टी के पहले एस बाद में यू, एस यू, और एच के पहले जी बाद में आई, इसका मतलब पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां एक पहला लेटर एक बाद में बनाया गया है,
हो सकता है किसी क्वेश्चन में जो कोड लिखा गया है उसके जो शब्द लिखा गया है उसके कोड दोनों बाद वाले अक्षर से बनाए जाए, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में दोनों पहले वाले अक्षर से बनाए जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि मनोज को यह लिखा जाता है, चलो देखो भाई इसको कैसे लिखा गया है इसको समझा जाए। अब देखो मनोज का प्लेस वैल्यू लिखो, नंबर है तो प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। 13, 1, 14, 5 और 10। अब इसके पहले हमने प्लेस वैल्यू के इकाई और दहाई अंकों को जोड़ा था, क्या इसमें ऐसा कुछ है तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 और ये 5, ये 5 और ये 1, 41, 55, 1। तो मनोज को ये तो ऐसा लिखा नहीं गया है, तो कैसे लाया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, अब ये नहीं मिल रहा है तो एक तरीका और भी है। देखो मनोज जो लिखा है, ये जो शब्द लिखा है इसका अपोजिट आप पहले लिख दीजिए, इसको क्या कर दीजिए अपोजिट लिख दीजिए। तो m का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ m का n हो जाएगा, a का z हो जाएगा, n का m हो गया, o का l और j का q। अब इसका जरा प्लेस वैल्यू लिखिए, चलो प्लेस वैल्यू लिखे तो 14, 26, 13, 12 और 17। अब प्लेस वैल्यू के इकाई और दहाई को जरा जोड़िए तो ये हो जाएगा 5, 8, 4, 3 और 8, 58, 43, 8। देखो 58, 43, 8 वही लिखा है नहीं लिखा है, तो कैसे लिखा गया है कोड, कोड कैसे बनाया गया है, मतलब जो शब्द मनोज लिखा था मनोज का पहले अपोजिट किया गया है। अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे, जिस भी अक्षर का यदि आप अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे, देखो यदि यहां आप ऐसे लिखें A B C D E F, ठीक है ना, E F G H I, और यहां आप M तक लिख दीजिए 13 अक्षर, और फिर 13 को उलट कर लिख दीजिए, यहां से N से लिख दीजिए, तो ऐसे Z Y X W V U T ऐसे आएगा, ठीक है ना 13 13 का। तो जो जिसके सामने लेटर होगा वो सब क्या होता है अपोजिट लेटर होता है। अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे, ए से लेकर के यम जो 13 है उसको आप सीधे लिख दीजिए, ए से लेकर के यम तक उसको सीधा लिख दीजिए। ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने यहां लिखा A B C D E F G H I J K L और M। अब यहां N कर दीजिए, N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये 13 को आप सीधा लिख दीजिए और 13 को उल्टा लिख दीजिए, ठीक है ना। तो जो जिसके सामने होते हैं वो अपोजिट लेटर होते हैं, समझ में आया। तो यहां मनोज का पहले अपोजिट किया गया है, अपोजिट करने पर N Z M L Q आया, फिर उसके प्लेस वैल्यू को लिखने के बाद उसके दहाई और इकाई के अंकों को जोड़ लिया गया है, जोड़ने के बाद मिला 5 8 4 3 8। देखो वही चीज यहां लिखा गया है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, रमेश का पूछा गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रमेश का अपोजिट लिखेंगे, ठीक है ना। रमेश का अपोजिट लिखेंगे, एक सेकंड देख लिया जाए भाई, कोई टेक्निकल इशू है। हाँ चलिए, हाँ आ जाइए। तो मनोज को कैसे लिखा गया था, अपोजिट लिख करके उसके प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया था। अब हमसे रमेश का पूछा गया है तो आप क्या करिए, पहले आप
रमेश का अपोजिट लिख लीजिए। तो रमेश का अपोजिट लिखेंगे, इसके प्लेस वैल्यू को आप पहले इसका अपोजिट लिख दीजिए। तो आर का क्या होता है, आई, ए का जेड, एम का एन, ई का वी, एस का एच और एस का एच, एस का एच का एस। 9, 26, 14, 22, 8 और 19। अब जोड़िए, 9, 6, 2, 8, 5, 2, 2, 4, 8, 9, 1, 10। अब 9, 1, 10 जब करेंगे, फिर इसको 9, 1, 10 जोड़ेंगे तो 9, 1, 10 में फिर क्या आ जाएगा, 10 और 0, और 10 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो 98, 54, 81 कहीं है, 98, 54, 81, 98, 54, 81 ये आपका सही आंसर हो गया। 98, 54, 81 ये सही आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए, चीजें आई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लिया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट को टीबीपी। अब यहां देखो, ब्राइट शब्द जो लिखा है, ब्राइट को BRIGHT, ब्राइट को केवल TPB लिख दिया गया है। अब देखो शब्द में अक्षर 6 है, संकेत में आधा है। अभी दुगना पढ़ा था, अब आधा पढ़िए। तो आधा पढ़ने का मतलब क्या हुआ, 2 के लिए 1 यहां लिखा गया है। तो अब यहां जब आधे अक्षरों की बात आएगी तो आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा। अच्छा, प्लेस वैल्यू समझ में आ रहा है क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर होते हैं, वो अंग्रेजी वर्णमाला में किस क्रम में आते हैं वही उसका प्लेस वैल्यू है। जैसे A1 नंबर पर तो उसका प्लेस वैल्यू 1 हो गया, B2 नंबर पर तो उसका प्लेस वैल्यू 2 हो गया, ठीक है ना। C3 नंबर पर तो उसका प्लेस वैल्यू 3 हो गया, जेड 26 नंबर पर उसका प्लेस वैल्यू 26 हो गया, वही प्लेस वैल्यू है। तो अब यहाँ प्लेस वैल्यू सबका लिखो, देखो भाई, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 18 हो गया, 9, 7, 8 और 20। अब देखो यहाँ क्या है, 20, 16 और 2। अब देखो तो दोनों को जोड़ो, तो 18, 2, 20, 9, 7, 16 और 20, 8, 28। अब यहां देखो 20 और 16 तो मिल रहा है, लेकिन यहां तो 28 है, यहां तो 2 है। तब क्या हो, तो एक चीज थोड़ा सा और समझिएगा, एक चीज और समझना यह है कि यदि जब आप ए से शुरू करते हैं और बी सी होते हुए अब आप जब जेड पर पहुंचे, तो यहां 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसका प्लेस वैल्यू 26 हो गया। अब 26 के बाद फिर क्या शुरू करेंगे, तो 26 के बाद जब आप सेकेंड राउंड पर आएंगे तो फिर ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 27, और बी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 28, और सी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो ए की प्लेस वैल्यू 1 भी लिखी जाती है और 26 भी लिखी जाती है, 27 लिखी जाती है। बी की प्लेस वैल्यू 2 है और 28 भी है। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां कहीं बी का मान 28 आए और यदि आपके क्वेश्चन में 2 है तो उसको लिखा जा सकता है। तो अब देखो, क्योंकि 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 2। ये देखो 8 को छोड़ा नहीं गया है, 2, 28 का मतलब बी का मतलब 2 होता है, मतलब बी 2 नंबर पर आता है और 28 नंबर पर भी आता है। तो यहां आप बी को 2 लिख सकते हैं या 28 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है, कैरियर को पूछा गया है, तो कैरियर को आप बना लीजिए कैसे लिखा जाएगा। कैरियर का बनाइए, देखिए कैसे लिखा जाएगा भाई। देखो हमसे क्या कहा गया है, CARIER। अब प्लेस वैल्यू लिखिए, 3, 1, 18, 9, 5, 18, दोनों का 2 का पेयर बनाइए, तो 3, 1, 4 और 18 और 9, 27 और 18, 5, 23। अब देखो डी नंबर 4 नंबर पर डी और 27 नंबर पर अभी हमने बताया ए आएगा और 23 नंबर पर डब्ल्यू आएगा, DAW पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां देखो पूरे शब्द को क्या कर दिया गया है,
पूरे शब्द को किसी गिनती में लिखा गया है। तो जब ऐसे आए तब भी आपको प्लेस वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। चलिए क्या कहा गया है, देखो भाई हम यहां लिख देते हैं KANCHAN और इसको लिखा है 52। कैसे लिखा है चलो देखो, 11 1 14 3 8 1 और 14। जरा प्लेस वैल्यू को जोड़िए। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसी शब्द को केवल किसी नंबर के द्वारा या एक किसी अक्षर के द्वारा दिखाया जाएगा तो वहां आपको प्लेस वैल्यू लिखना है और प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। तो अब प्लेस वैल्यू को जोड़िए, तो देखो 11 1 12, 12 और 14 26, 26 और 3 29, 29 8 37, 37 1 38, 38 और 14 52। देखो वही आ गया नहीं आ गया, प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, सिंपल सा 52 आ गया है। तो हमसे जयंती पूछा गया है, JAYANTI जोड़ दीजिए, 10 1 25 1 14 20 और 9, ठीक है ना। तो जब जोड़ेंगे तो 10 1 11, 11 और 25 36, 1 37, 37 14 51, 51 20 71 और 9 80, 80 आ गया। पहला ऑप्शन आपका देखो सही होगा नहीं होगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वहां करना क्या है, आपको प्लेस वैल्यू को लिख करके उसको जोड़ देना है और वहां आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, ये 52 जो लिखा है 52 भी लिखा जा सकता है और इस 52 को 5 2 7 भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 52 को 7 भी, जैसे कंचन का कोड 7 भी लिखा जा सकता है। तो भी आप क्या करेंगे, कंचन के प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद जो आएगा उसके इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ लेंगे। हो सकता है आगे इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें भाई, अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए किसी कोड भाषा में ऑडिट को, अब की ये देखो कुछ संकेतों के द्वारा लिख दिया गया है और पब को ये लिख दिया गया है, ठीक है ना। किसी कोड भाषा में ऑडिट को ये लिखा जाए और पब को ये लिखा जाए। दो बार हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो दोनों बार लिख लीजिए क्या है कैसे है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब आपको जहां नंबर और सिंबल सब कुछ यूज किए गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जिसके लिए सामने लिखा है वही उसका कोड लिख दिया जाता है। जब दो बार इंफॉर्मेशन है और उसके लिए सिंबल भी यूज है नंबर भी यूज है, क्योंकि सिंबल में ना कोई जोड़ना हो सकता है ना घटाना हो सकता है, तो जो जिसके सामने है वही उसका कोड हो जाएगा। तो देखो यहाँ कैसे, यहाँ लिखा ए, अब ए के लिए यहाँ 2 लिखा है, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। और देखो यू के लिए स्टार लिखा है, यू के लिए हम स्टार लिख देते हैं। और देखो डी के लिए 6 लिखा है, डी का 6 लिख देते हैं। आई के लिए 7 लिखा है, आई के लिए 7 लिख देते हैं। और टी के लिए ये डॉलर सिंबल लिखा हुआ है। अब यहां से देखो यही चीज आपको मिलेगा, देखो पी के लिए 8 लिखा है, यहां लिख दीजिए, पी के लिए 8 लिखा है लिख दीजिए। और यू के लिए देखो यहां भी स्टार है, वही चीज मिल गया नहीं मिल गया। और बी के लिए है नहीं, बी के लिए 5 कर दीजिए, बी के लिए क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए। अब आप एक चीज और इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा, ऑडिट को ये और पब को ये लिखा है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑडिट और पब में जो अक्षर हैं AUDIT और PUB, इस टाइप के क्वेश्चन में इन्हीं दोनों अक्षरों से हमारा क्वेश्चन तैयार होता है। जैसे देखो बट लिखा है ना, बट को क्या लिखा जाएगा, तो अब BUT, तो बी देखो इस यहां से मिल गया, यू यहां से मिल गया और टी यहां से मिल गया नहीं मिल गया। और ऊपर जो हमने कोड लिखा था तो बी का कोड उठाकर लिख दीजिए, यू का लिख दीजिए और टी का लिख दीजिए। तो यहां से आप चेक करिए, देखिए बी का कोड हमने 5 लिखा है, यू का कोड क्या लिखा है स्टार लिखा है, और टी का कोड कहीं लिखा है डॉलर का सिंबल लिखा है। तो 5 स्टार डॉलर देखो कहीं मिल रहा है 5 स्टार डॉलर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन में जो जिसके सामने लिखा होता है वही उसका कोड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए भाई। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि J को 4 लिखा जाए,
L को 7, J को 4, J को 4 लिखा जाए, L को 7, J I को 3 लिखा जाए, L J A। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए, टाइपिंग कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि J A हो गया, I हो गया, E हो गया, R हो गया, L हो गया, A कहीं नहीं लिखा है, ये J 2 बार है, इसको A बना लीजिए, ये A हो जाएगा, तभी आपका क्वेश्चन मैच करेगा। ये आपको J A, ये इसको A कर दीजिए, तब जाकर के क्वेश्चन आपका मैच करेगा। तो देखो जेलर को क्या है, JAILER देखा जाए, नहीं तो ऑप्शन भी इधर उधर हो जाएगा। तो जेलर क्वेश्चन हमें समझना कैसे है। अब देखो जेलर के हर एक अक्षर का यहाँ कोड दे दिया गया है, जैसे J को 4 लिख दिया जाए, A को देखो, A को हमने 2 मान लिया है, I का कोड 3 है, यहां से देखो दिया है I का कोड 3 है, L का कोड 7 है, उसके बाद में E का कोड देखो 1 है, और R का कोड 8 है। मतलब जेलर को ये लिखा गया है, ठीक है ना, ये सब अक्षरों का कोड दिया है। तो शब्द जेलर, तो जेलर में जितने हैं वो सब ऊपर दिए गए हैं। अब जेलर को उल्टे क्रम में लिखने पर उसका संख्यात्मक मान क्या होगा, तो जो संख्यात्मक मान आया उसी को उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 1 7 3 2 4, 81 73 24, 81 73 24। ये देखो, ये थोड़ा सा वहां हमने अलग नंबर मान लिया है, तो इसलिए 81 73 24 टाइप का आपका कोई क्वेश्चन होता, ठीक है ना, ये आ गया है, ये सही है, 81 73 24 ये आपका मैच कर जा रहा है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। कैसे लिखा गया है भाई, जेलर में जो जो अक्षर आए हैं उनका कोड ऊपर दे दिया गया है, सिंपल जेलर का कोड लिख लीजिए और जो संख्यात्मक मान आए उसको उलट दीजिए, वही हमसे कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, हरे को काला कहा जाए, काले को नीला कहा जाए, तो आप ऐसे लिख लीजिए। यहां देखो ये इधर शब्द है, बस यहां जो समझने की बात है, ये इधर शब्द है और इधर इसका कोड है, उल्टा मत करना है। तो कहा क्या गया है जरा देखिएगा, हरा को काला, हरा को काला कहा गया है, आप ऐसे इसको लिख लीजिए, काला को नीला, जब भी लगाएंगे तो ऐसे आप लिख लेंगे, काला को नीला, नीला को लाल, नीला को लाल, लाल को सफेद, लाल को सफेद, सफेद को नारंगी, सफेद को नारंगी। अब आप देखिए नारंगी कहा जाता है, ठीक, तो हमसे करा ताजे खून का रंग क्या होगा। अब खून का रंग लाल होता है, तो लाल तो आपको बताना नहीं है, लाल नहीं बताना है, लाल का कोड क्या है वो बताना है। तो देखो लाल का कोड यहां कहीं है, शब्द में ढूंढना है, तो लाल का कोड आपका है सफेद, तो ताजे खून का रंग क्या होगा, सफेद होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट जिसका पूछा जाता है उसको नहीं बताना है, बल्कि उसका अर्थ क्या होगा और उस सब उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा और आंसर का कोड क्या होगा, वो कोड आपको बताना है। जैसे खून का रंग लाल होता है, तो लाल आपको नहीं डायरेक्ट उत्तर देना है, लाल का कोड क्या होगा ये उत्तर देना है। तो लाल का कोड सफेद है, इसका आंसर आपका सफेद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन बात कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खास कोड में INBAPA का अर्थ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे दिया गया है, तो अब इसको लगाएंगे कैसे। तो यहां आप देखिएगा, इसको पहले हम लिख देते हैं, पहले हम क्या करते हैं लिखते हैं। तो देखिए यहां लिखा है INBA
पीई का कोड है ही हैज ओन, ये लगाने का तरीका है। LEKIBA का कोड है, LEKIBA का कोड है सी हैज लास्ट। उसके बाद में INSEP का कोड है, INSE और PE का कोड है ही ऑलवेज ओन। अब आपने लिख लिया। अब आप देखिए कि तीनों लाइनों में कोई कॉमन है, इसको ऐसे लगाया जाता है। हमसे कह रहा है इस भाषा में किस शब्द का अर्थ ही लिखा हुआ है, ही किसके लिए लिखा है। तो सबसे पहले क्या करिए, तीनों लाइनों को लिख करके तीनों में देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, तीनों में कोई कॉमन मिल रहा है। पहले में INBA है, BA यहां है, तो तीनों में नहीं मिल रहा है। क्या करिए, आप पहले दो में देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, तो पहले दो में BA कॉमन मिल रहा है, इसको आप ऐसे काट दीजिए। और इनमें दोनों में कोई संकेत कॉमन मिल रहा है, देखो हैज मिल रहा है। तो अब आपका यहां कोड क्या हो गया, BA का कोड हो गया हैज। अब आप देखिए दूसरे और तीसरे में देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, दूसरे और तीसरे में देखिए कोई कॉमन है, तो दूसरे और तीसरे में कॉमन देखिए LKI और BA तो कट ही गया, और यहां LEKIINSEPE कुछ नहीं है। तो आप पहले और तीसरे में देखिए, पहले और तीसरे में INP और INP दोनों है, और ही ओन यहां भी है, ही ओन यहां भी है, ही ओन। अब एक चीज और आपको समझना है, IN और PE का कोड ही और ओन बचा, लेकिन किसका कोड क्या होगा ये कंफर्म नहीं है। ये इस टाइप के क्वेश्चन में आई का कोड, एक चीज ध्यान रखिएगा, आई यदि पहले है तो उसका कोड ही होगा, PE बाद में है उसका कोड ओन होगा। इससे क्लियर नहीं होगा कि पहले का पहला वाला दूसरे का दूसरा। यदि यहां दो कोड बच रहे हैं IN और PE, और यहां दो शब्द बच रहे हैं ही और ओन, तो कौन किसका कोड होगा ये डिसाइड नहीं हो सकता है। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, आई और PE का कोड ही और ओन दोनों में से किसी का कोई कोड हो सकता है। मतलब इनका कोड भी ही और ओन हो सकता है, और PE का कोड भी ही और ओन हो सकता है। अब हमसे कह रहा है ही का किसके लिए लिखा गया है, तो ही के लिए IN और PE दोनों में कोई हो सकता है। अब जब दोनों में कोई हो सकता है, तो अब देखो इन यहां लिखा है और यहाँ P लिखा है, तो आप इन देख करके मत बता दीजिए, P देख करके। जब ऐसे भाई आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि दो कोड बचा है, दो शब्द बचा है, तो किसी का कोड कोई भी हो सकता है। स्थान के आधार पर यहाँ कोड नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब जब ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आए, तो यदि आपसे पूछा गया है कि ही किसके लिए है, तो ही IN और P दोनों में किसी के लिए है, हम बता नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाटा पर्याप्त नहीं है, अर्थात हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब देखो सेम उसी टाइप का है, बस यहां नंबर दे दिया गया है, तो इसको भी लगा लीजिए। देखिए वैसे एकदम है, कहा है 975 का अर्थ है। अब यहां देखिए 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, THROW, थ्रो अवे गार्बेज। और देखो 528 का अर्थ क्या है, गिव अवे स्मोकिंग। उसके बाद में 213 का अर्थ दिया है, स्मोकिंग इज हार्मफुल
स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब देखो वही तरीका मिलाइए, देखो तीनों में कोई कॉमन है तो तीनों में आपको नहीं मिलेगा, पहले दूसरे में आप मिलाइए। देखिए पहले दूसरे में कॉमन मिलाइए, तो पहले दूसरे में मिलाएंगे तो 5 और 5 मिल गया, यहां अवे और अवे मिल गया, इसका मतलब 5 के लिए क्या लिखा है, अवे लिखा है। अब देखो पहले दूसरे में और कुछ कॉमन है, नहीं है, आप दूसरे और तीसरे में मिलाइए तो दो दो कॉमन है, और दूसरे और दूसरे में मिलाइए तो स्मोकिंग स्मोकिंग कॉमन है, तो दो के लिए क्या हो गया, स्मोकिंग हो गया। अब और देखिए, अब पहले और तीसरे में मिलाइए तो पहले तीसरे में कुछ है कॉमन, 9 7 यहां बच रहा है, और यहां आपका 1 3 बच रहा है, तो इससे तो दो दो बच रहा है, यहां 8 बचा तो 8 के लिए क्या हो गया, गिव हो गया, 8 के लिए गिव हो गया। अब हमसे कह रहा है तो गिव का कोड क्या होगा, गिव का कोड यहां क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका आंसर हम दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आसानी से हम दे सकते हैं, गिव का कोड 8 हो गया। पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, लिखने के बाद दोनों लाइनों में या तीनों लाइनों में कॉमन नंबर देखते हैं, उधर कॉमन कोड देखते हैं, कॉमन शब्द देखते हैं, यदि कॉमन 2 में मिल रहा है तो 2 में निकाल लीजिए, 3 में मिल रहा है तो 3 में निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लिया जाए भाई। देखो कह रहा है जिस प्रकार मोल्ड को NH लिखा जाए, आधा अक्षर आ गया है, सिंपल मोल्ड को NH लिखा जाए, सिंपल प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 13 15 12 और 4 14 और 8, 2 के लिए 1 1। अब देखो जोड़िए 13 15 28 12 4 16, 28 और 16 तो यहां है ही नहीं है, तो क्या करिए दोनों को हाफ हाफ कर दीजिए, दोनों का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 8, देखो 14 8 मिल गया। अब आप ऐसे कोक COC के कोक का पूछा गया है, 3 11 3 15 3 15 3 11 15 3 18 3 1 4 11 है, 11 3 14, हाफ करेंगे इसका 9, इसका हाफ करेंगे 7, क्या होगा 9 नंबर पर I और 7 नंबर पर G, IG कहीं है, IG आपका आंसर हो गया। तो नंबरों को जोड़ करके उसमें भाग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यदि किसी भाषा में, किसी कोड भाषा में क्या लिखा गया है, किसी कोड भाषा में मुंबई को क्या लिखा है, MUMBAY को क्या लिखा है, MY लिखा गया है। कैसे लिखा है, देखो भाई हमसे क्या पूछा है, तमिलनाडु TAMILNADU। अब देखो मुंबई को MY लिखा है तो 6 अक्षर हैं, तीसरा अक्षर और छठवां अक्षर सबका कोड लिख दिया गया है। अब यहां 9 है तो तीसरा छठा और 9वां हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा MNU, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लॉजिकल ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लिया जाए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले। यदि एग्जामिनेशन को H लिखा जाए तो हार्ड वर्क को, एक अक्षर आ गया है, चलिए लिख डालिए, प्लेस वैल्यू लिखिए EXAMINATION 8, H लिखा गया है, H कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको 5 24 1 13 9 14 1 20 9 15 और 14, H का होता है 8, जोड़ो भाई 24 5 29 31 13 43 9 52 14 66 66 1 67 20 87 87 और 9 96 96 15 111 111 और 14 125, इसका जोड़ आया 125,
एग्जामिनेशन के प्लेस वैल्यू का जोड़ 125 आ गया। 125 के इकाई दहाई को अंकों को जोड़िए 1 + 2 + 5, देखो 8 आ गया। और 8 नंबर पर क्या होता है? एच। वही लिखा है, नहीं लिखा है? तो हार्ड वर्क का पूछा गया है, बना डालिए HRDWORK। देखो 8 1 18 4 23 15 18 और 11, 8 1 9 18 27 4 31 31 13 23 54 54 15 कितना? 69 69 और 18 87 87 और 11 98 98 में जोड़िए 9 + 8 बराबर 17। 17 नंबर पर क्या होता है? क्यू होता है। देखो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। लगा अच्छा क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि मोनुमेंट को यह लिखा जाता है तो कैरियर को क्या लिखा जाएगा? कुछ तरीका अपनाया गया है? कोई तरीका है भाई इसमें? 13, चलो देखो कुछ है तरीका। 13 15 14 21 13 5 14 और 20, सबको जोड़ो। 4 6 5 3 4 5 5 2 46 53 45 52 46 53 45 52, वही तो है। प्लेस वैल्यू लिख करके इकाई और दहाई जो अंक है उसको जोड़ दिया गया है। तो कैरियर को चलो 3 1 18 5 5 18, चलिए जोड़िए 3 1 9 5 5 9 31 95 59 कहीं है? 31 95 59 ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 25, यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, खाना जाए भाई, कहा जाए, ठीक है ना? कहा जाए, खाया नहीं जाए, ठीक है ना? तो ऐसे लिख लीजिए क्या है? चम्मच, चम्मच को क्या कहा गया है? प्लेट। प्लेट को छुरी, प्लेट को छुरी, छुरी को जग, छुरी को जग, जग को ग्लास, ग्लास को सॉसर, ग्लास को सॉसर। सॉसर क्या होता है भाई? कमेंट बॉक्स में बताइए सॉसर क्या होता है, ठीक है ना? तो और सॉसर को जार कहा गया है, सॉसर को जार कहा गया है। सॉसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। तो हम किस चीज से काटते हैं? पहले जैसा क्वेश्चन है, काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छुरी का। और छुरी का कोड क्या है भाई? देखो छुरी का कोड जग होगा कि छुरी का कोड प्लेट होगा? ध्यान रखिए, प्लेट का कोड छुरी है ना, छुरी का कोड प्लेट है। ये शब्द हैं, ये उसका कोड है। तो इधर शब्द है, शब्द का कोड इधर ढूंढना है। तो छुरी का कोड क्या होगा? जग होगा। तो काटते किससे हैं? यहां उसका आंसर क्या हो जाएगा? जग हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये था आपका 25 क्वेश्चन, जिसमें सारे कोडिंग और डिकोडिंग के जितने टाइप से बन सकते थे क्वेश्चन उसको कवर किया गया। एक बार यहां आपने बैठ करके इसको सॉल्व किया होगा, देखा होगा। आप एक बार इसको और लगा लीजिए, अपने से लगा लीजिए, और जिससे आपका ये कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाए और आने वाले एग्जाम में कभी कोई यदि यहां से क्वेश्चन आता है तो गलत ना होने पाए, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा होगा, तरीका अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मजा आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने और लोगों को जो पढ़ने वाले हैं उनसे भी चैनल से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए, हमारे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि यदि आप चैनल से जुड़ते हैं, आप कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना? तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि और लोगों तक वीडियो शेयर कर दिया करिए।
और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।